हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं विकर्ण होता क्या है। तो देखिए, विकर्ण क्या है? डायगोनल। किसी बहुभुज के आसन्न शीर्ष को छोड़कर अन्य शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। ये हुआ आपका विकर्ण का डेफिनेशन। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं ये शीर्ष क्या होता है। जिस बिंदु पर दो भुजा मिलती है उसको शीर्ष बोलते हैं। अब देखिए इस पॉइंट ए पर क्या हो रहा है? आपका ए बी और आपका ए सी इस बिंदु पर मिल रहा है, तो ये हुआ आपका शीर्ष। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होगा, एक ए हुआ और एक बी हुआ और यहाँ पे आपका सी और यहाँ पे आपका डी, तो यहाँ पे 4 शीर्ष हुआ। ठीक है। तो अब समझते हैं आसन शीर्ष क्या हुआ। आसन मतलब हुआ आपके सबसे नज़दीक सटा हुआ, तो ए के सबसे नज़दीक क्या है? बी और उसके नज़दीक डी। तो इसको छोड़ के अब क्या है बहुभुज का डेफिनेशन। तो किसी बहुभुज के आसन शीर्ष को छोड़कर, तो आसन शीर्ष क्या हुआ आपका? बी और डी को छोड़कर अन्य शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। तो ए के आसन शीर्ष हुआ बी और डी, इसको छोड़ के जो रेखा मिला वही हुआ विकर्ण। तो यहाँ से विकर्ण हुआ। अब बी से विकर्ण क्या खींच सकते हैं हम? डी। अब देखिए सी के आसन क्या है? बी है और डी है, तो इसके अतिरिक्त क्या बच गया आपके पास? ए, तो इसका विकर्ण ये हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार से हम चतुर्भुज में विकर्ण खींच सकते हैं और चतुर्भुज में केवल 2 विकर्ण होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम खींचते हैं पंचभुज में विकर्ण। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि बी का आसन्न शीर्ष क्या हुआ है। तो यहाँ पे बी का आसन्न शीर्ष हमारा क्यू है और टी है, तो इसको छोड़ के जो रेखाखंड हुआ, इसके छोड़ के कौन सा शीर्ष हुआ? आर और एस। तो इसको मिलाइए, आर और एस, तो ये हुआ इसका विकर्ण। अब देखिए क्यू के आसन्न क्या है? सबसे नजदीक पी और आर, इसके आसन्न शीर्ष क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका आसन शीर्ष पी, क्यू का आसन शीर्ष हुआ पी और आर, इसको छोड़ के जो रेखाखंड हुआ वही इसका विकर्ण हुआ। अब देखिए आर के आसन शीर्ष क्या हुआ? क्यू और एस, उसको छोड़ के जो शीर्ष हुआ वो होगा आपका विकर्ण। तो टी है और पी है, पी से तो खींचा हुआ है ही। अब देखिए एस का आसन क्या हुआ? आर है और टी, इसको छोड़ के क्या बचा? पी और क्यू। तो हम खींचेंगे, इससे पी पहले से ऑलरेडी खींचा हुआ है, एस से क्यू भी खींचा हुआ। अब टी को देखिए, टी के आसन में क्या है भाई साहब? पी और एस, इसको छोड़ के जिसको मिलाइए वो क्या होगा? विकर्ण। तो क्यू और आर आपका क्या है? विकर्ण है। तो इस प्रकार हम विकर्ण खींचते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं कि कैसे किसी भी बहुभुज का विकर्ण का संख्या हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए ज़्यादा भुजा वाले बहुभुज का विकर्ण का संख्या निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। तो देखिए क्या होता है इसके लिए। तो देखिए हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर होता है n × n-3/2। क्या होता है? बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर n × n-3/2, जहाँ n बराबर क्या होगी? भुजाओं की संख्या। तो अब देखिए हम कैसे निकालेंगे बहुभुज के विकर्णों की संख्या। तो अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा है, तो देखिए मित्रों हमारा पहला सवाल है चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या बताएं। बचपन से आपने याद करके रखा है चतुर्भुज में विकर्णों की कुल संख्या 2 होती है। तो अब देखिए, लेकिन देखिए हम फार्मूला का कैसे उपयोग करेंगे? n × n-3/2। तो अब देखिए यहाँ पे n क्या है? भुजाओं की संख्या। तो चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं? 4 भुजा होते हैं। तो 4 - 3/2, यानी कि यहाँ से 4 × 1/2 करेंगे तो 2 कैंसिल, भाई साहब कितना होगा? 2। तो इससे स्पष्ट होगा कि चतुर्भुज में विकर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 2। अब देखिए अगला सवाल। तो यहाँ पे देखिए पंचभुज के विकर्णों की संख्या बताएं। तो भाई साहब सीधी सी बात है, अगर यदि पंचभुज है तो 5 भुजा होगा, तो विकर्णों की संख्या क्या होती है? n × n-3/2। और यहाँ पे पंचभुज में भुजाओं की संख्या होगी 5, हम लिखेंगे 5 और यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 5 - 3 कितना हो गया भाई साहब? 2/2, 2 कैंसिल, यानी कि 5। तो पंचभुज में विकर्णों की कुल संख्या हो जाएगी 5। ठीक है। अगला सवाल देखिए। तो अब देखिए षटभुज के विकर्णों की संख्या। षटभुज में विकर्ण कुल, अब देखिए षटभुज में कितना भुजा होती है? 6। तो 6 - 3 करेंगे तो कितना हो जाए? 3/2, ये कैंसिल आउट हो गया 3, यानी कि कुल कितना विकर्ण हो जाएगा? 9। तो इस तरह से हम बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आप देख ही लिए तो वीडियो को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।